नमस्कार दोस्तों। लेह लद्दाख में गुस्साई युवाओं की भीड़ ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। 5 स्टार होटल सरीखे भाजपा का दफ्तर धूं धूं कर जलने लगा। बिल्डिंग के ऊपर धुएं का गुब्बार छा गया। युवाओं की मांग थी लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जैसा कि 2019 में केंद्र की सरकार ने लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। बाद में 6 साल के बाद 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आम चुनाव कराया गया, वहां पर सरकार का गठन हुआ। लेकिन लेह लद्दाख में अभी किसी तरह का चुनाव नहीं कराया गया, कोई अलग से सरकार का वहां गठन नहीं हुआ। अभी वहां पर कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इसी को लेकर वहां के युवा और वहां के नागरिक आक्रोशित थे, सड़कों पर उतरे थे। लाखों के संख्या में उनकी पुलिस से झड़प हुई। झड़प के बाद उग्र भीड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गई और वहीं पर जब पथराव होने लगा, एक तरफ से युवा पथराव कर रहे थे पुलिस पर, तो दूसरे तरफ से पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी, गोलियां दागी, जिसमें कि 4 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। इससे उग्र हुई भीड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर घुस गई, वहां आग लगा दी और पूरा कार्यालय धूं धूं कर जलने लगा। और ये सब के पीछे जो बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो ये पाएंगे कि पिछले 15 दिन से लद्दाख के एक चर्चित चेहरा है, उनको कहा जाता है पर्यावरणविद सोनम वांगचुक। ये सोनम वांगचुक 15 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दे, और इसी को लेकर वो भूख हड़ताल पर हैं। युवा उनके साथ आ गए। आजकल जानते हैं कि युवाओं की जो मांग होती है वो तुरंत होती है और युवा चाहते हैं कि जो हमने मांग रखी है या जो हमारी चाहत है उसको सरकार हो चाहे कोई अन्य हो वो तुरंत पूरा करे। अभी यह देखा गया कि श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में युवाओं ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, नेपाल में युवाओं ने, जिसको कहा गया जेन जेड, जिन्होंने कि पूरी सत्ता का ही तख्ता पलट कर दिया। तो उसी तरह से कुछ उसी तर्ज पर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के समर्थन में लाखों छात्र सड़क पर उतर आए लद्दाख में, और ये कहा गया कि ये जेन जी हैं, यानी भारत में उनको जेन जी कहा गया। और यही युवक मोर्चा संभाल लिए पुलिस के अगेंस्ट, पुलिस के से आमना सामना इनका हुआ। वहाँ पर दोनों तरफ से पथराव हुए, आंसू गैस छोड़े गए, गोलियां चली, उसमें 4 लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और हालात बेकाबू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को भी आग के हवाले जनता ने कर दी और साथ ही तमाम जो है लोगों की प्राइवेट गाड़ियों में भी आग लगा दी, सरकारी गाड़ियों में आग लगा दिया। इस तरह से सड़क के ऊपर पूरा युवाओं का तांडव चला। तो इसको कहा जा रहा है कि ये भारत में जेन जी रहा। और जेन जी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आज के जो युवा हैं उनको जेन जी कहा जाता है, यानी 1987 से 2012 के बीच जिनका जन्म हुआ है उनको जेन जी, जेन जेड कहा गया। और नेपाल में, भारत में जेन जी कहा जाता है। और उसके पहले की जिनके जन्म हुए हैं उनको जेन एक्स के श्रेणी में रखा जाता है। ये माना जाता है कि 1987 से 2012 के बीच जिन युवाओं का जन्म हुआ वो पूरी तरह से डिजिटल हैं, उनका डिजिटल से बहुत अधिक जुड़ाव है। वो डिजिटल पर ही हर शंका का समाधान, हर तरह के न्याय पाने की इच्छा इतना उनके अंदर जागृत है कि वो डिजिटल से ही अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। और ये माना जाता है कि जब युवाओं में किसी डिजिटल के माध्यम से
सोशल मीडिया के माध्यम से जब उनके सामने कोई समस्या आती है और अगर उनको उग्र होना होता है या उसको लेकर इकट्ठा होना होता है, तो जो ये जेन जी की जो पीढ़ी है ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और इसी के ज़रिए वो एक जगह इकट्ठा होती है, अपने बात को सरकार के सामने दमदार तरीके से रखने का वो प्रयास करती है, चाहे इसके बीच में उनको हंगामा करना पड़े, धरना प्रदर्शन देना पड़े या फिर हिंसक होना पड़े। ये जेन जी और जेन जेड की बात हम कर रहे हैं क्योंकि इस जो पीढ़ी की बात है इसको यही कहा जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि नेपाल में जो नेपो किड्स और जेन जेड की बात की गई थी वो अब भारत में जेन जी के रूप में परिदृश्यित होने लगी है, दिखाई देने लगी है, परिलक्षित हो रही है और इसकी शुरुआत क्या लेह लद्दाख से हो गई है। गाहे बगाहे अपने देश के जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या फिर बिहार के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, ये भी जेन जी की बात करते हैं, यानी युवकों की बात करते हैं, युवकों के सड़क पर उतरने की बात करते हैं। तो क्या ये जो डिजिटल युग में जो अभी युवा अभी हमारे हैं, जो अभी यंग हैं, तो क्या अब ये बिगुल फूंक दिया इन लोगों ने कि अगर उनके खिलाफ अन्याय होगी या उनको लगेगा कि यहाँ पर अन्याय हो रही है तो वो फिर जेन जी के थ्रू वो इकट्ठे होंगे और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर उनको धरना प्रदर्शन से लेकर हिंसक भी होना पड़ेगा तो क्या उस रास्ते को वो अपनाने के लिए अब तैयार हो गए हैं और इसकी शुरुआत लेह लद्दाख से हो गई है। अब इस पर चर्चा छिड़ गया है, इस पर बहस हो रही है कि ये जेन जी का जो ये माहौल है अब अपने देश में भी बनता दिखाई दे रहा है। खैर, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो अनेकता में एकता की बात है, उसके तहत अभी ये बहुत दूर की बात है। लेकिन ये भी कहना और इसको भुला जाना कि नहीं जेन जी का असर हमारे देश में नहीं हो सकता, ये भी अभी जल्दबाजी होगा, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें इस तरह की स्थिति आ जाए कि जेन जी के तहत युवा सत्ता पलट दें तो ऐसा अभी नामुमकिन दिखाई देता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन इससे पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जो जेन जी पीढ़ी के लोग हैं उनको हम रोक सकते हैं या उन पर अंकुश लगा सकते हैं, ये भी अभी बहुत जल्दबाजी होगा। क्योंकि अगर वो युवा जब चाहते हैं, कहा भी जाता है कि जिस ओर युवा चलते हैं सत्ता की भी उधर से ही रास्ते बन जाते हैं। तो युवा जो वहाँ पर किए हैं लेह लद्दाख में वो सबके सामने है। और सबसे मज़ेदार बात है कि लेह लद्दाख की जो घटना है उसको लेकर देश की बड़ी मीडिया, जिसको लोग कहते हैं कि टीवी की जो मीडिया है, नोएडा की जो मीडिया है, वो पूरी तरह से उसको निगल गई, उस खबर को ही गायब कर दी। उस खबर पर डिबेट भी नहीं हो रहे हैं, चर्चाएं नहीं हो रही, जबकि सबसे बड़ी खबर है। अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर 550 ज़िले से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं और इतने ज़िलों में लगभग 500 से ऊपर ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी के आलीशान कार्यालय हैं। और इसी तरह के एक आलीशान कार्यालय में लेह लद्दाख के युवाओं ने जो गुस्से में सड़क पर उतरे थे, पुलिस के सामने उनकी झड़प हुई और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुसकर आगजनी की, पूरे कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ जो है रोड पे तमाम गाड़ियों में वो युवा आग लगा दिए। मांग जो प्रमुख है वो मांग लेह लद्दाख के लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं वो 4 मांगे हैं और वो 4 मांगों को सरकार ने कहा भी था कि हम पूरा करेंगे। लेकिन अब युवाओं को और वहाँ के लोगों को लगता है कि सरकार देरी कर रही है, सरकार उनकी मांग नहीं पूरी कर रही है। मांग क्या है? सबसे पहले जो वहाँ के लोगों की मांग है वो मांग है कि लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए।
वहाँ विधानसभा का चुनाव कराया जाए, वहाँ के अलग मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, राज्य का विकास वहाँ की सरकार करे। दूसरी उनकी मांग है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में लेह लद्दाख को शामिल किया जाए, जिससे कि पूर्ण राज्य का दर्जा उसका पक्का हो सके और एक राज्य को केंद्र सरकार के तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है वो फैसिलिटी मिले। तीसरी जो मांग है वहाँ के लोगों की वो ये है कि लेह लद्दाख में के लोगों को 2 लोकसभा की सीट दी जाए, यानी जब लोकसभा का चुनाव हो तो लेह लद्दाख से 2 लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी खड़े हो सकें और 2 वहाँ से लोकसभा के सदस्य दिल्ली सदन तक पहुँच सकें। चौथी मांग उनकी है कि लेह लद्दाख की जो जनजातियाँ हैं उनको आदिवासी जाति में आदिवासी का दर्जा दिया जाए। जो जनजाति वहाँ की है उसको आदिवासी का दर्जा मिले। तो ये इनकी 4 मांगें हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल और 2 लोकसभा सीट और जनजाति को आदिवासी में शामिल करना। ये लेह के लोगों की प्रमुख मांग है। अब केंद्र सरकार आरोप लगा रही है पर्यावरणविद जो 15 दिन से हड़ताल पर हैं सोनम वांगचुक पर, और कह रही है केंद्र की सरकार कि सोनम वांगचुक ही इस हिंसा के दोषी हैं और उन्होंने ही युवाओं को भड़काया, जिसके चलते युवा भड़के और लेह लद्दाख में इस तरह का उपद्रव हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले युवाओं ने कर दिया। यानी केंद्र की जो सरकार है वो विपक्ष के साथ वांगचुक को भी दोषी ठहरा रही है कि यही युवाओं को भड़का रहे हैं और युवा भड़क कर इस तरह के कामों में लग रहे हैं। इस तरह का वो जनाक्रोश उनके अंदर देखा जा रहा है और तोड़ फोड़ कर रहे हैं युवा, जबकि इस तरह के नहीं हैं, लेकिन युवाओं को विपक्ष भड़का रही है, जिसके चलते युवा इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो जेड की बात आ रही है, ये लगातार विपक्ष कर बात इसको कह रहा है, हवा दे रहा है और युवाओं को भड़काने में लगा हुआ है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या युवा अन्य जगहों पर भी कुछ इस तरह से भड़कते दिखाई देते हैं या सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने दिखाई देते हैं। वैसे तो देश के तमाम हिस्सों से खबरें आती हैं कि नौकरी को लेकर युवा सड़क पर हैं, अपनी मांग को लेकर युवा सड़क पर हैं, परीक्षाओं में धांधली होती है तब युवा सड़क पर आते हैं। लेकिन जिस जेन जी की बात हो रही है अभी उस तरह का उपद्रव भारत में नहीं दिखाई दिया, लेकिन पहली बार ये लेह लद्दाख में भी दिखाई दिया है। दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।